कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। कल तक रूही करण से डर रही थी, लेकिन आज उसे परेशान देखकर रूही का मन बहुत उदास हो गया था। वो घर की सर्वेंट को कॉफ़ी बनाने को बोलती है और थोड़ी देर बाद कॉफ़ी लेकर करण के रूम की तरफ बढ़ जाती है। रूम में पहुंचकर देखा तो रूम खाली था। कॉफ़ी वहीं रखकर करण को आवाज़ दी। करण शायद बालकनी में था। वहाँ से कहता है, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज़ चले जाइए। रूही धीरे धीरे बालकनी की तरफ जा रही थी। वो वहाँ जाकर देखती है तो करण वही झूले पर बैठा हुआ था। आंखें बंद थी, शायद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो धीरे से जाकर करण के पास बैठ गई। करण को देखने लगी। करण को एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो हमारी रूही थी। करण की आंखों में देखकर वो हैरान थी। वो लाल थी, बिल्कुल लाल। उसे समझ नहीं आया कि ये गुस्से की वजह से है या फिर वो रोया था। करण जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान क्या रो सकता है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रूही ये समझ नहीं पा रही थी। वो करण को देखकर हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ करण भी रूही को देखकर हैरान था। वो तो हमेशा डरती रहती है, भागती रहती है, कभी उसके करीब नहीं आती, और यहाँ वो सामने बैठी हुई थी। करण अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था। रूही को देखकर वो बहुत खुश महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके अंदर की घबराहट जैसे धीरे धीरे कम हो रही थी। पर वो क्या कहता, उसे खुद ही नहीं पता था उसे हुआ क्या है। उठा और चुपचाप से अपने कमरे की तरफ चला गया। रूही धीरे से कहती है, आई एम सॉरी। करण हैरानी से रूही की तरफ देख रहा था, वो भी सवालिया नज़रों से। उसे रूही के सॉरी कहने का मतलब समझ नहीं आया था। करण ध्यान से बस रूही को देखे जा रहा था। रूही ने फिर से धीरे से कहा, आई एम सॉरी। करण ने प्यार से पूछा, तुम सॉरी क्यों कह रही हो? तो रूही ने कहा, आप मेरी वजह से गुस्सा हैं। पक्का मैंने कुछ गड़बड़ की होगी, वरना आप इतना उदास क्यों होते? आपने खाना तक नहीं खाया। रूही की इतनी मासूम बातें करण को बहुत सुकून दे रही थी। वो पागल हो रहा था इस लड़की के लिए, पर फिर भी वो कुछ बोला नहीं। चुपचाप से अंदर आया और अपने बेड पर बैठ गया। ये देखकर रूही उसके पीछे पीछे आई और आकर बेड पर उसके पास बैठ गई और अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया। रूही को इतना पास देखकर करण का गुस्सा तो जैसे गायब सा हो गया था। वो इतना सुकून महसूस कर रहा था कि उसे पता नहीं था कि उसे कहना क्या है। वो अभी सोच रहा था कि रूही को क्या कहे कि तभी रूही की सॉफ्ट आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जो बहुत प्यार से कह रही थी, आप उदास क्यों हैं? क्या मैंने आपको हर्ट किया है? क्या मैंने कुछ किया है? रूही की केयर देखकर करण को खुशी हो रही थी। उसने प्यार से कहा, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। रूही ने मुस्कुराकर कहा, मतलब आप पहले उदास थे ना? मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? करण ने सोचा वो रूही को बता दे। वो कब तक परेशान होगा, कब तक खुद की भावनाओं से वो लड़ता रहेगा। करण ध्यान से रूही को देखता रहा और फिर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता रूही। रूही की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। करण की बातों से वो थोड़ी हैरान थी और उसी की तरफ देख रही थी। करण ने उसके हाथों को थाम लिया और प्यार से उसे देखते हुए कहता है, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि शायद पूरी दुनिया को बता सकता हूँ। मैं चुप हूँ क्योंकि तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ। वहीं रूही तो करण की बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो ध्यान से सुन रही थी और उसे ध्यान से देख भी रही थी। करण उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जब भी तुम्हें किसी और के करीब देखता हूँ तो मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता ये क्यों है। वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ मैं उदास क्यों हूँ, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। करण को हमेशा ही डर लगा रहता था, कहीं रूही उससे दूर ना हो जाए। उन दोनों में 9 साल का फासला था। करण की बातें सुनकर रूही मुस्कुराते हुए कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? रूही की इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर करण का दिल जैसे पिघल सा गया था। धीरे से आगे बढ़ा और उसके माथे पर किस कर देता है। करण ने एकदम से ये किया था। रूही थोड़ा सा पीछे हो गई और वो थोड़ा घबरा भी गई। ये देखकर करण के चेहरे पर पहले वाली बहुत खूबसूरत सी मुस्कान लौट आई। करण हैरान इसलिए हुआ था क्योंकि रूही अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब उसके नज़दीक आते ही वो कैसे घबरा गई और पीछे हो गई। ये पहली बार नहीं था। रूही हमेशा ही उससे डरा करती थी।
उधर रूही डरी नहीं थी बल्कि उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। ये उसके लिए बहुत ही नई फीलिंग्स थी। उसकी आंखें थोड़ी सी झुकी हुई थी। वो अपने धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी करण को ये पता ना चले कि उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं था कि रूही नहीं चाहती थी कि उसकी फीलिंग्स को करण ना जाने। वो चाहती थी पर उसे खुद ही नहीं पता था वो क्या महसूस कर रही है। करण रूही से थोड़ा दूर होकर बैठ गया और फिर प्यार से पूछा, अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो रूही को याद आया वो तो यहाँ कॉफ़ी लेकर आई थी जो अब शायद ठंडी हो चुकी थी। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं इसे गर्म करके लेके आती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई होगी। तो करण उसे रोकते हुए कहता है कि वो भी नीचे ही जा रहा है। दोनों आराम से नीचे जाने लगते हैं कि तभी मीरा जी रूही को अपने पास बुला लेती हैं। शायद उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी। करण अपने घर से बाहर निकल गया था क्योंकि उसे अपने फ्रेंड से बात करनी थी। उसे अपने और रूही के लिए एक खूबसूरत सा घर लेना था शिमला में। उसी के रिलेटेड वो अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। असल में करण ने पहले सोचा था कि वो रूही की पढ़ाई पूरी होने तक इंतज़ार करेगा। अभी 1 साल बचा हुआ था, लेकिन अब रूही के इतने पास आने के बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने सोच लिया था कि वो अब शादी कर लेगा और धीरे-धीरे उसकी पॉसेसिवनेस उसके प्यार के साथ बढ़ रही थी। बहुत इंतज़ार कर लिया था उसने, पर अब और नहीं करना चाहता था। रूही के लिए उसका प्यार बढ़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विवेक अपने ऑफिस में यही सब सोच रहा था कि रूही से वो कैसे अपनी फीलिंग्स कहे, कैसे उसके साथ ये सब बाँटे। शादी के काम इतने थे कि वो कामों में बिज़ी हो गया था। और जब तक रूही यहाँ है, वो उसके साथ पूरा दिन, पूरा वक़्त बिताना चाहता है। उसे लग रहा था उसे पहले रूही की फीलिंग्स को जान लेना चाहिए। उसके मन में रूही के लिए जो भावनाएँ हैं, ज़रूरी नहीं रूही के दिल में भी उसके लिए वही सारी भावनाएँ हों। कहीं वो अपनी भावनाएँ जल्दी में रूही को बताए और रूही मना कर दे तो क्या होगा? वो अपनी दोस्त को खो बैठेगा। वहीं रूही दोनों भाइयों की फीलिंग्स से अनजान थी। उन्हें पता ही नहीं था कि करण और विवेक दोनों ही उसके लिए बेपनाह मोहब्बत लिए बैठे हुए थे। करण जल्द से जल्द रूही से शादी करना चाहता था तो विवेक उसे प्रपोज़। अब क्या करेगी रूही जब पता चलेगा दोनों की भावनाओं का? क्या होगा आगे, क्या होगा कोई नहीं जानता। सुनते रहें मेरी कहानी अधूरी मोहब्बत।